बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद यूनुस आपकी खिदमत में हाज़िर है। आज हम बनाएंगे कड़ी पकौड़ा। तो आइए देखते हैं कड़ी पकौड़ा बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है और ये कैसे बनती है। ये एक पतीले में मैंने घी डाल दिया है और ये प्याज भी काट लिए हैं। अब प्याज को डाल देंगे हम घी के अंदर और इनको ब्राउन करेंगे। प्याज ब्राउन होने तक हम जो लस्सी है उसमें बेसन हल कर लेते हैं। ये लस्सी है तकरीबन 1.5 किलो और ये तकरीबन 200 ग्राम के करीब बेसन है। ये इसमें अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। इसको अच्छी तरह इसमें लस्सी में मिक्स कर लें ताकि कोई लम्स ना इसके बने। बिल्कुल लस्सी में सही तरीके से ये मिक्स हो जाए। इसको अच्छी तरह मिक्स करने के बाद हम वापस आते हैं प्याज की तरफ, भूनने की तरफ। ये प्याज हमारे ब्राउन हो चुके हैं। अब हम इनमें मसाले डालेंगे। ये हल्दी है, नमक है, दरड़ी मिर्च है, आप चाहें तो किसी भी डाल सकते हैं, धनिया और सफ़ेद जीरा ये डाल देंगे। थोड़ा सा पानी डालेंगे ताकि ये मिर्च वगैरह है वो जले ना, और इसकी अच्छी तरह भुनाई करेंगे। ये मसाला हमारा भुन रहा है। अब हम इसमें डालेंगे अदरक और लहसुन का पेस्ट और अच्छी तरह मसाले को भून लेंगे ताकि इसमें कच्चापन बिल्कुल ना रहे। ये मसाला हमारा भुन चुका है, मसाले ने घी छोड़ दिया है। अब इसमें बेसन वाली लस्सी शामिल करेंगे और साथ साथ इसको हिलाते जाएंगे। आपने उस वक्त तक इसको हिलाते रहना है जब तक इसमें उबाल ना आ जाए, वरना बेसन जो है वो नीचे बैठ के लग जाएगा नीचे और आपकी सारी कड़ी पकौड़ा जो है वो ख़राब हो जाएगी। तो आपने इसको उबाल आने तक ऐसे ही कंटिन्यू से हिलाते रहना है। ये कड़ी में हमारी उबाल आने लग गया है। अब जब इसमें थोड़ा ज़्यादा उबाल आएगा तो इसकी जो लाइट है बिल्कुल हम कम कर देंगे ताकि ये आहिस्ता आहिस्ता पकती रहे। इसको साथ वाले चूल्हे पर कर देंगे। इस चूल्हे पे हम बनाते हैं कड़ी पकौड़ा के लिए पकौड़े, तो इसको करते हैं साथ वाले चूल्हे पे। आँच आपने बिल्कुल इसकी लो कर देनी है ताकि ये आहिस्ता आहिस्ता पकती रहे। ये कड़ी माशाल्लाह से हमारी पक रही है। अब इसको हम ढाँप देंगे और ढाँप कर पकने देंगे। और ये इधर प्याज और आलू और सब्ज़ मिर्च मैंने काट ली है। ये बेसन है, ये मसाले हैं, ज़ीरा है, नमक है, दरदरी मिर्च है, ये एक चुटकी जो है मीठा सोडा है, हल्दी है। ये अब हम इसमें पकौड़ों के सामान में मिक्स करेंगे। बेसन हस्ब ज़रूरत, आप अपना जितना ज़रूरत है उतना डाल लें, जितना आपको लगता है कि ठीक है। हस्ब ज़रूरत पानी डाल लें।
और ये साथ ही मसाले भी डाल दें। और इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें। ये कड़ी पकौड़े का सामान जो है अच्छी तरह हमने मिक्स कर लिया है। अब हम पकौड़े तैयार करेंगे और पकौड़े तैयार करते हुए आपको दिखाते हैं। ये घी को हमने पैन में डाल के गर्म कर लिया है। अब हम इसमें पकौड़े बनाएंगे। आप चाहे तो इसे ऑयल में भी फ्राई कर सकते हैं, मगर हमने घी डाला है। अब हम छोटे छोटे इसके पकौड़े बनाएंगे। पकौड़े एक तरफ से हमारे ब्राउन हो चुके हैं। अब इनको पलटा लेंगे। कुछ गर्मियों की वजह से वीडियो लेट होती रही, बनाई नहीं, सेहत नहीं ठीक थी। इंशाअल्लाह अब मुसलसल वीडियो आया करेंगी। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें। शुक्रिया। ये हमने पलट लिए हैं पकौड़े। अब इनकी ये साइड भी अच्छी तरह फ्राई करेंगे और फ्राई करने के बाद इनको बाहर निकालेंगे। ये पकौड़े हमारे फ्राई हो चुके हैं। अब हम इनको बाहर निकाल लेंगे प्लेट में। इसी तरह सारे पकौड़े निकालने के बाद जो बाकी हैं वो भी फ्राई करेंगे। अब बाकी पकौड़े भी इसी तरह फ्राई कर लेंगे। ये पकौड़े हमारे लिए भी तैयार हो चुके हैं। इनको भी हम प्लेट में निकाल लेंगे। इधर कड़ी भी माशाल्लाह हमारी पक रही है, जो तैयार होने के बस करीब ही है। ये कड़ी हमारी जो है अब घी छोड़ना शुरू हो गई है। अब तकरीबन तैयार होने के करीब है। इसमें हम ये खुश्क मेथी डालेंगे और सब्ज़ मिर्चों के 2-2 पीस किए हैं ये डालेंगे, क्योंकि मेथी डालने से कड़ी में बहुत ही अच्छी खुशबू आती है। तो इसमें ये डाल देते हैं और इसको अच्छी तरह मिक्स कर देते हैं। पकोड़े हम बिल्कुल जब कड़ी तैयार हो जाएगी उस वक्त डालेंगे। आप भी जब घर में कड़ी बनाएं तो पकोड़ों को बिल्कुल ठंडा करके इसमें डालें। अगर गर्म पकोड़े आप डाल देंगे तो वो कड़ी को चूस लेते हैं, फिर वो कड़ी ज़्यादा गाढ़ी हो जाती है, पकोड़े सारी कड़ी चूस लेते हैं। तो इसको पकने देते हैं और थोड़ी देर, ताकि ये अच्छी तरह घी छोड़ जाए। ये कड़ी हमारी तकरीबन तैयार हो चुकी है और घी छोड़ रही है। अब हम इसको तड़का लगाएंगे। ये जो पकौड़े निकालने के बाद घी बचा था, इसमें हम ये ज़ीरा और धनिया डालेंगे और इसको अच्छी तरह ब्राउन करके
इसको ये कढ़ी के अंदर शामिल करेंगे। ये ज़ीरा हमारा और धनिया ब्राउन हो चुका है, इसको हम कढ़ी में शामिल कर देंगे। इसको अच्छी तरह मिक्स कर देंगे और मिक्स करने के बाद सिर्फ 2 से 3 मिनट और पकाएंगे तो कढ़ी माशाल्लाह से हमारी तैयार हो चुकी है। ये कढ़ी माशाल्लाह से हमारी तैयार हो चुकी है। इसने अच्छे तरीके से घी छोड़ दिया है। अब हम इसमें पकोड़े शामिल करेंगे और नीचे आंच बंद कर देंगे। अच्छी तरह पकोड़ों को मिक्स करने के बाद आंच बंद कर देंगे। तो देखें माशाल्लाह से कढ़ी कितनी अच्छी और मज़ेदार तैयार हुई है। तो आपको डिश आउट करके दिखाते हैं। ये देखें माशाल्लाह कढ़ी हमारी तैयार हो चुकी है और कितनी प्यारी कढ़ी बनी है। आप भी इसे घर में ज़रूर एक दफ़ा ट्राई करें। इंशाल्लाह अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह जल्द मुलाकात होगी नई वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।